स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इस समय में सुरक्षित रखा, प्रभु हमें इस समय में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रिय परमेश्वर अपने विश्वास में पक्का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मैं अपनी वाचा से कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और इतने वर्षों में जब से आपने प्रभु में उद्धार पाया है, मेरा विश्वास है आपने कई बार परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में चखा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु उसी प्रेम को उंडेलने, वचन रूपी प्रेम को उंडेलने के लिए हमारे मध्य में तैयार है। और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक माउथ पीस के रूप में चुना, उसने मुझे एक पात्र बना, एक बर्तन बनाकर आपके सामने रखा है ताकि मैं आप तक उसकी वाणी को पहुंचा सकूं। हालेलुया। कई बार लोग पानी की बोतल पाने पर ही आनंदित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी की जो बोतल होती है वो बोतल आपकी प्यास नहीं बुझाती, उसके अंदर का जो पानी होता है वो आपको तृप्त करता है। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य को बहुत अधिक प्रशंसा दे देते हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा नहीं। ईमान। कई बार लोग मनुष्य को ही भगवान बना बैठते हैं, मनुष्य को ही परमेश्वर समझ बैठते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही प्रभु ने मुझे आपके सामने बर्तन बनाकर लाया है, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो जीवन का जल कहलाता है, जो आपको तृप्त करता है। हालेलुया। अगर ये बर्तन आपके सामने नहीं है तो परमेश्वर के मंदिर में ऐसे हजारों लाखों बर्तन हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। सो ये मैं अपनी आशीष मानता हूँ कि मुझे इस योग्य प्रभु ने समझा कि मैं आप तक आकर सुसमाचार का प्रचार कर सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के इस पवित्र दिन में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें, इस विषय पर लगातार अध्ययन और मनन कर रहे हैं। आज मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और लोगों ने मुझे कहा कि मैं ये जो प्रचार आपको इस समय कर रहा हूँ ये मैं भोर के समय में करता हूँ, लेकिन कई बार मैं आपको जब ये रिकॉर्ड होकर पूरा फिल्टर होकर जब ये अपलोड होता है तो समय निकल जाता है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रार्थना में भोर क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही भोर के समय में करता हूँ। अभी मेरी घड़ी में 2:48 हुए हैं, 2:48 AM हुआ है, और जिस समय मैं इस वचन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ख़ासकर मैं वचन को रात को इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ प्रियो, क्योंकि शांत समय होता है, बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है, और मुझे इस समय में अध्ययन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि विचक्राफ्ट और वो सब करने का जो समय होता है, देखिए संसार का सरदार जो है ना वो अंधेरे में छुप कर ही सब काम करता है। तो परमेश्वर ने ऐसे कुछ सेवकों को इस पृथ्वी पर रखा है जो इस अंधकार की तोड़ को अंधकार के समय में ही तोड़ डाले। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे इस बात की आज्ञा दी है कि मैं इस समय में वचन को रिकॉर्ड करूँ या इस समय में मैं अध्ययन करूँ, तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु की आज्ञा की अगुवाई में अपने कार्य को पूरा कर रहा हूं, और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। आप लोग वचन सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता है। जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं बस उतने ही लोगों से मेरी बातचीत होती है, लेकिन चाहे आप सुने या ना सुने, परंतु प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है, इसलिए मैं यहाँ पर रोज़ आपके सामने आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार यहाँ समय दिया कि मैं कुछ बातों को आप तक लेकर आ सकूँ। और आज फिर एक बार प्रभु ने कुछ लोगों से मेरी बातचीत करवाई, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर आपने जो अधलोक का किस्सा हमें सुनाया, मैंने उनको सबसे पहले कहा ये किस्सा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। हालेलुया। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी गवाही दी कि जब हम इस पर मनन कर रहे थे तो हमें भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को हमने इमेजिन किया, और परमेश्वर ने हमें बहुत सारी सटीक बातें बताई। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। दुख की बात यह है कि धर्मी परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं। जब मेरी ज़रूरत है तो तू मेरा परमेश्वर है, जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो तू मेरा परमेश्वर नहीं है। लेकिन ऐसे कोई लोग अगर यहाँ पर है तो वो आज इस बात को सुन ले, आत्मा और शरीर के कानों को खोलकर, अगर तुम परमेश्वर को आदर दोगे तो ही परमेश्वर तुमको आदर देगा। आमीन। अपने जीवन में आदत डाल लीजिए, पवित्र शास्त्र पढ़ने की आदत डालिए। अपने जीवन में आप बड़े स्थानों पर, आप बड़े बड़े बिशप्स हो सकते हो, बड़े बड़े पासवान हो सकते हो, बहुत व्यस्त आप प्रभु की सेवकाई में हो सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर आराधना करना अलग होता है, परिवार में बैठकर आराधना करना अलग होता है। लेकिन ये वो ही व्यक्ति कर सकता है
आत्मा और सच्चाई से वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले अपने संबंध को अपने पिता के साथ तैयार करता है। हालेलुया। सो स्पेंड योर टाइम अलोन विद द लॉर्ड। मत्ती की किताब में लिखा है, तू अपने किवाड़ों को बंद कर और गुप्त में जाकर अपने पिता से प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में ही प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। किवाड़ों को बंद करके जब घुटनों पर आकर धर्मी प्रार्थना करेगा, जब किवाड़ खोलकर वो संसार में जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ घुटनों पर प्रार्थना की है, परमेश्वर संसार के सामने आपको सामर्थ्य के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सीखेंगे और सुनेंगे और प्रयत्न करेंगे कि प्रभु जो बातें हमें बताता है वो हमारे समझ में बनी रहे। लेकिन इससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, जैसे हम रोज़ अपने अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 119 और उसके 162 से लेकर 166 तक हम पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्सेस 162 टू 166। ये वचन पढ़कर हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। लेट अस रीड द वर्ड टुगेदर इन वन स्पिरिट एंड वन अकॉर्ड। एक सुर में, एक आत्मा में हम इन वचनों को जोर से पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उन्हें कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर के सेवक के द्वारा, सेवकों के द्वारा इन वचनों को लिखा जा रहा था, तब भजन संहिता 162 में लिखता है, परमेश्वर का सेवक लिखता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। जब आज मैंने वचन पढ़ा, कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज जब पढ़ा तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भर गया, हर्षित हो गया। ईमान, मैं आराधना करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं इमेजिन करने लगा एक व्यक्ति जो एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा सीरियल मैंने बीते वर्षों में नेटफ्लिक्स में देखा था, मनी हेस्ट करके। उसमें वो बहुत बड़ी लूट को करते हैं, बैंक्स को लूटते हैं और बड़ा आनंद पाते हैं जब वो बैंक को रॉबरी करते हैं। तो जब मैं इस वचन को आज पढ़ रहा था, प्रभु मुझे वो मनी हेस्ट का वो सीरियल याद दिला रहा था मेरे आंखों के सामने, और वो सारे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस मुझे दिखाई दे रहे थे कि कैसे वो आनंद को मनाते हैं जब वो बैंक रॉबरी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वचन का लिखने वाला देखिए क्या कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर प्रभु आनंद से भर जाता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। कितने सौभाग्य की और कितनी आशीष और कितने आनंद की बात है कि वचन ये कहता है कि वचन को पाकर मेरा मन आनंद से भर जाता है। हालेलुया। हर्षित हो जाता है। इसीलिए प्रियो, हमको वचन का मनन और अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि आपके टूटे हृदय को, आपके संकट के समय को, सब दुख भरी बातों से उबारने वाला केवल परमेश्वर का वचन ही होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, झूठ से तो मैं घृणा रखता हूँ, पर तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। ईमान। बैर, झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ। ईमान। अगर आप व्यवस्था के, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं तो अपने आप झूठ से बैर रखने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको झूठ बोलना सिखाता ही नहीं है। आमीन। सो परमेश्वर के वचन से प्रेम करना अर्थात शत्रु की सारी बातों से घृणा करना के विषय में ये वचन बताता है। आमीन। उसके बाद वचन में लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। अब मेरे बाइबल में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, ये बहुत वर्षों पहले मैंने अपने पवित्र शास्त्र में इसको अंडरलाइन करके रखा था। मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये इतना है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद अंडरलाइन किया हुआ। ये मैंने आज से 7 या 8 वर्ष पहले इसको पढ़ा था, तब अंडरलाइन किया था, क्योंकि तब 7 नंबर के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है ना, तो मैंने ये 7 बार लिखा था, इसलिए मैं तब से 7 बार प्रभु की रोज स्तुति करूंगा। मैंने प्रभु को कमिट किया था, पर धीरे धीरे करते करते मेरा समय बढ़ता चला गया। क्योंकि जब परमेश्वर के सेवक ने प्रभु से पूछा, प्रभु तू, मैं अपने भाई, अगर मेरा भाई मेरे विरोध में गुनाह करे तो मैं उसे कितने बार माफ करूं, 7 बार करूं क्या?
वो कहता है नहीं 7 के 70 बार करना। हालेलुया। सो जब मैंने इसको पहली बार अंडरलाइन किया था तब तो मैं दिन भर में 7 बार तो कम से कम प्रभु की स्तुति स्मरण करके किया करता था, बट धीरे धीरे जैसा जैसा वचन में परिपक्व होता चला गया, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती चली गई, तो मैं ये जान गया कि मुझे हर पल हर क्षण परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद का वचन कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। जो वचन से प्रेम करते हैं, स्वर्ग का राजकुमार, शांति का राजकुमार बनकर आपके जीवन पर स्वर्ग की शांति उंडेल देता है। हालेलुया। इसीलिए वचनों में बने रहना। देखिए, वचन के द्वारा हर्ष भी आता है, आनंद भी आता है, वचन के द्वारा शांति भी मिलती है। आमीन। और अंतिम वचन 166 कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का जो प्रयत्न करता है, परमेश्वर उसे हाथ थाम कर उसके लक्ष्य की ओर भी लेकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाया है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उन्हें नाम बनाम आशीष दे, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने देना राजा। जब आज हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारे मन को मजबूत कर, हमारे हृदय को नम्र और दीन बना राजा, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके प्रभु परमेश्वर पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। फिर एक बार प्रभु हमारे बीच में है और कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे और कल मैंने आपको बताया था कि जब यीशु मसीह उस अधोलोक की सतह में उतरा और उसने जब शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, तो मानो उस स्थान पर कुछ समय पहले जो आनंद और उत्सव को मनाया जा रहा था और जो जल्लोष मनाया जा रहा था, मानो वो सारा अधोलोक एक शैम्बल के, एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। और लिटरली समझ लीजिए कि परमेश्वर ने शैतान का खुल्लम खुल्ला वहां पर तमाशा कर दिया। हालेलुया, आमीन। जिस अधोलोक में अब तक आनंद और उत्सव का मनाया जाना हो रहा था, अब वहां एकदम से सन्नाटा छा गया था। एंड नाउ दैट यू नो द मोमेंट ये जब यीशु मसीह अधोलोक में उतरे, तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि पैराडाइज से जो परमेश्वर के सेवक थे, अब्राहम, मूसा, जितने भी लोग थे, यह जेकल हो गया, पुराने नियम के सारे प्रॉफिट्स हो गए, एलाइजा हो गया, सारे लोग जो थे वो ऊपर से पैराडाइज से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। एंड यू नो द मोमेंट यीशु मसीह ने शैतान के लूसीफर के सिर के ऊपर का मुकुट जो उसने आदम से छीन लिया था, वो यीशु मसीह ने जब छीना, नंबर 1,
नंबर 2, यीशु मसीह ने जब उससे अधोलोक की कुंजियों को छीन लिया। एंड नंबर 3, यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर के कवच को निकालकर उसको नग्न करके उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। जैसे ही अधोलोक में सन्नाटा छाया, इतिहासकार बताते हैं ऊपर पैराडाइज में जल्लोष मनाया जाने लगा। हालेलुया। और वहां पर दाऊद था, नाच रहा था, कूद रहा था, मोसेस था, अब्राहम था, इसहाक था, याकूब था, अय्यूब था। वे सब लोग वो जो ऊपर से देख रहे थे। द मोमेंट जैसे ही अधोलोक में सन्नाटा छाया, now that rejoicing starts in the upper regions of the hell which is called paradise. हालेलुया। जैसे ही यहाँ पर सन्नाटा छाया, अपर रीजन्स में जो अधोलोक से उस स्थान से जहाँ पर शैतान विराजमान होता है, उस स्थान का जो ऊपर का भाग है जिसको पैराडाइस या जन्नत कहा जाता है, उस स्थान पर अब आनंद मनाया जाने लगा। वेयर all the Old Testament characters were watching, and the moment Jesus made devil naked, there was great celebration started. Hallelujah, amen. हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। जब मैं इस बात पर सीख रहा था, मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ था। मैं इमेजिन कर रहा था कि एकदम नीचे सन्नाटा छा गया और ऊपर से जैसे हम किसी की खिल्ली उड़ाते हैं ना, हम किसी का मजाक बना देते हैं, है ना। लोगों के बीच में हम कई बार कोई गिर जाता है या कई मीम्स बनते हैं तो हम हंस देते हैं, है ना। जैसे किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, वैसा मानो जैसे ही परमेश्वर ने वहाँ पर द मोमेंट जीसस जस्टिफाइड इन द हेल, अपर रीजन्स में विच इज कॉल्ड पैराडाइज, वहां पर पुराने नियम के सारे चरित्र जितने थे वे आनंद को मनाने लगे। दे स्टार्टेड द सेलिब्रेशन, द रिजॉइसिंग स्टार्टेड इन द अपर रीजन्स ऑफ द हेल विच इज कॉल्ड पैराडाइज। हालेलुया। वहां पर अब्राहम, याकूब, इसहाक, जितने भी पुराने नियम के हमारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता और बड़े बड़े राजा थे, वे सब वहां पर आनंद को मनाने लगे। हालेलुया। और फिर यीशु वचन में ऐसा लिखा है, अधोलोक की कुंजियों को लेकर वो स्वर्ग में नहीं गया। इस बात को याद रखिएगा। गलत प्रचारकों से और गलत प्रचार से सावधान रहिएगा। वो जब अधोलोक से उठा कुंजियों को लेकर, वो पहले कहाँ पर जाता है, जिसे दिव्य स्थान कहा जाता है, जिसे पैराडाइज कहा जाता है। वचन कहता है उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। उसने उस अधोलोक की कुंजियों को, उस मुकुट को लेकर के वो सीधा उस पैराडाइज में गया और वहां पर जाकर पहला, अब आप पूछेंगे कि आप ये कहाँ से पढ़कर आए हो। मैं कहीं और से नहीं पढ़कर आया, मैंने वचन में से पढ़ा है। मैं आपको वचन से प्रमाणित करूंगा। मैंने आपको हर बार बोला है कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो वचन के आधार पर ही बताऊंगा। आमीन। किसी किताब से निकाल कर नहीं बताऊंगा। और जब मैं कभी किसी किताब से या किसी के यूट्यूब के सरमन को सुनकर अगर मैं कभी किसी बात को आपको बताऊंगा तो मैं, विश्वास कीजिएगा, मैं ज़रूर उस व्यक्ति को वहाँ पर मेंशन करूँगा। हालेलुया। मैं आपको अपनी होशियारी नहीं बताता कि मुझे प्रभु ने यह प्रकाशन दिया। मैं ज़रूर से उस व्यक्ति का नाम मेंशन करूँगा जिसको परमेश्वर ने वो प्रकाशन दिया था। हालेलुया। जैसे ही यहाँ पर अधोलोक की कुंजियों को यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया, वो सीधा पैराडाइस में गया। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन हम निकालेंगे, उसका हम पहला भाग पढ़ेंगे। आमीन। या पूरा वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। ये वो आत्माएं थी जो प्रभु के वचन के आज्ञाओं को पालन करके चले थे, और अभी इनका स्थान, इनके प्राणों को जाने के बाद अब्राहम को गाड़ा गया, उसका स्पिरिट, उसका आत्मा पैराडाइस में चला गया। याकूब, इसहाक, यहेजेकल, जितने भी थे, एजरा, नेहम्याह, जितने भी लोग थे, ये सब लोग उस पैराडाइस में थे। और वचन कहता है, जिसको दिव्य लोक कहा जाता है, और वचन कहता है यीशु मसीह जब अधोलोक की कुंजियों को लेकर ऊपर गया तो वो सीधे स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर नहीं गया। पहले वो हेल से उठकर अपर रीजन में, ये आपका अधोलोक है, यहाँ से कुंजियों को लेकर वो यहाँ पर आया पैराडाइस में, और यहाँ पर आकर पहला पत्रस 3रा अध्याय 19 वचन बताता है कि उसने जाकर ये जो कैदी आत्माएं अपर रीजन में अर्थात पैराडाइस में थी, उनको उसने प्रचार किया। हालेलुया।
वहाँ पर उसने प्रचार किया, जितने लोग प्रभु के वचन पर चले, क्योंकि तब तक तो उद्धार था ही नहीं। तो जितने लोग जब ये पुराने नियम में तो उद्धार नहीं था, व्यवस्था चलती थी, तो जितने लोग प्रभु के वाणी के अनुसार जिन्होंने व्यवहार किया और जो पैराडाइज में थे, उन सबों को जाकर पहले यीशु मसीह ने प्रचार किया। और वचन कहता है उसके बाद फिर वहां से वो स्वर्ग की ओर गया। और पहला पत्रस 3 अध्याय और 22 वचन, उसी अध्याय में 1 पीटर चैप्टर 3 और 22 वचन कहता है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने उसका अधोलोक में शैतान का खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। अब उसकी औकात मेरे और आपके सामने, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारे सामने शैतान की औकात एक कुत्ते से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आप उसे बेकार में सिंह और शेर नहीं बनाना। आप हमेशा ये स्मरण रखिए, इन वचनों को स्मरण रखना कि परमेश्वर ने उसका खुल्ला अधोलोक में उसी के राज्य में जाकर उसका खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया, आमीन। लेकिन सब सोचते हैं यहाँ सब समाप्त हो गया। नो, यहाँ पर सब समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठे और यीशु मसीह को गले से अपने पिता ने लगाया और कहा, ये है, देखो मेरा विश्वास योग्य पुत्र है। सारे स्वर्ग को बताया उसने, ये मेरा विश्वास योग्य पुत्र है। उसे उसने अपने दाहिनी ओर विराजमान किया यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने। और फिर जो यीशु मसीह ने अधोलोक की कुंजियां और वो सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी ताकतें जो अपने पिता को समर्पित की थी, ये लो पिता, ये मुकुट है, ये सारी अधोलोक की कुंजियां है। वचन कहता है स्वर्गीय पिता ने उन सारी कुंजियों के उस गुच्छे को चाबियों के उस गुच्छे को वापस यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह को कहा कि मैंने अभी तुझे शिरोमणि ठहराया है, तू जाकर इन कुंजियों को कलीसिया को हैंड ओवर कर दे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब ये वचन मैंने सुना मुझे बड़ा आनंद हुआ। यीशु मसीह वहां जाकर, अभी मैं कुछ दिन आराम करता हूँ पिता, कुछ दिन बाद पृथ्वी पर जाता हूँ और अपने लोगों से मिलता हूँ, नहीं। वचन कहता है जैसे ही पिता ने उसे फिर आज्ञा दी, वो पृथ्वी पर उतर आया और अपने चेलों पर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। और आप जानते हैं सबसे पहली बात यीशु मसीह ने जब स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आए तब उन्होंने क्या कही? ओपन द वर्ड ऑफ गॉड एंड go through the gospel of Matthew chapter 28 verse 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन हम निकालेंगे। जब यीशु मसीह वापस स्वर्ग से पृथ्वी पर आए तो सबसे पहला वचन जो उन्होंने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। हालेलुया। जब तक वो इस पृथ्वी पर थे वो स्वर्ग की बातों को किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने अधोलोक से कुंजियों को लेकर अपने पिता के पास गए और पिता से मिलकर जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो सबसे पहला शब्द जो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि अब स्वर्ग और पृथ्वी का भी अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है कि वो जो अधोलोक की कुंजियां जो पिता ने यीशु मसीह को सौंप दी थी, यीशु मसीह को शिरोमणि ठहरा कर पिता ने जब पृथ्वी पर भेजा तो अब वो सारी प्रधानताएं, वो सारे अधिकार, वो सारी ताकतें, वो सारी सामर्थ्य जो शैतान के पास थी, परमेश्वर ने अब वो मुझे और आपको यीशु मसीह के द्वारा दे दी है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास प्रधानताएं है, अधिकार है, ताकत है, सामर्थ्य है, आपके पास वो सब कुछ है जो स्वर्ग में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब स्वर्ग का परमेश्वर ही आपके साथ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिनकी आत्माएं किसी संकट या सकत्ते में फंसी हुई है, जो लोग इस समय किसी बीमारी या किसी कर्जे से या किसी मानसिक दबाव में कार्य कर रहे हैं, वो ये बात स्मरण रखे कि अब सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी सामर्थ्य की ताकतें आपको प्रभु ने दी है। आपको केवल वचन के द्वारा उसका अंगीकार करना है और शैतान का खुल्ला तमाशा होते हुए देखना है। हालेलुया। शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी औकात धर्मी के सामने एक हारे हुए, डरे हुए, सहमे हुए कुत्ते के जैसी है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसके आगे का वचन कहता है, मत्ती 28:19 कहता है, हम 18 और 19 एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 28, 18 और 19।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और तुम जाओ, क्यों जाओ? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको जाने के लिए संसार के कोने कोने में इसलिए कहा है, क्योंकि जो अधिकार पिता ने उसको दिया, जो अधलोक की कुंजियां उसने पिता को दी, पिता ने वापस उसको दी, अब उसने वो चाबियों का गुच्छा मुझे और आपको दिया गया है। इसीलिए वो कहता है अब तुम जा सकते हो, क्योंकि वो अभी सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारे सामर्थ मैंने तुम्हें दिए हैं, और जाओ उसका इस्तेमाल करो और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया, आमेन। And here is the story that God sat down on the throne and turned the universe over to Jesus. Hallelujah. और फिर यीशु मसीह अपनी पृथ्वी, अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और सारा का सारा यूनिवर्स, सारी की सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। Then what happened? पहले क्या हुआ? पिता सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने यीशु मसीह को चाबी का गुच्छा दिया और कहा, जा तू इसे कलीसिया को देकर आ। यीशु मसीह ने उसको कलीसिया को दिया। फर्स्ट फादर सैट ऑन द थ्रोन एंड ही गेव द पावर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स टू जीसस क्राइस्ट। फिर यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठे एंड देन Jesus sat down on the throne and turned the power of the universe to you and me. Hallelujah. और जो अधिकार पृथ्वी पर आदम से छीन लिया गया था, जो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में कहा था कि जाओ और पूरी पृथ्वी पर अधिकार करो, वो अधिकार जो आदम से शैतान ने छीन लिया था, यीशु मसीह ने फिर एक बार शैतान से उस अधिकार को आपको, अर्थात मुझे और आपको, आदम को, हमको वापस सौंप दिया है। हालेलुया, आमीन। अब आपको इस पृथ्वी पर दुखी और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी पृथ्वी का अधिकार आपके और मेरे हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रेज बी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल थिंग व्हिच गॉड हैज गिवन टू अस। आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद मनाए प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने अभी वो सारा अधिकार फिर एक बार मुझे और आपको लौटा दिया है। हालेलुया। एक बात स्मरण रखिएगा, आप शैतान के पास कुछ नहीं है, वो आपसे छीनता है, वो इसीलिए उसको चोर कहा गया है। चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। हालेलुया। वो भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अब आकर आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमको प्रभु के वचनों का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के पुस्तक में होशे की किताब उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है कि मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। जिस समय आप वचन का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, शैतान तकलीफ को लेकर आएगा, पर खुद ही अपने डेन में, अपने स्थान पर जाकर अकेला रोता बैठेगा, क्योंकि उसके तीर आपके ऊपर कार्य नहीं करने पाएंगे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम कल इससे और आगे की गहरी बातों को सीखेंगे, पर प्रभु करे कि परमेश्वर जब वचन, अब मैं आपको बताता हूं, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को कायल करे। हालेलुया। सो नाउ you have to remember today's tagline is Father sat on the throne, he gave the universe as a gift to Jesus Christ. Now Jesus Christ is sitting down on his throne and he gave that universe to you and me who called righteous. Hallelujah. So now we have the power, and if we have the power, then why to compromise? Hallelujah. अगर आज परमेश्वर ने वो सामर्थ्य और वो अधिकार मुझे दिया है, तो फिर हम भला शैतान और उसके राज्य के साथ समझौता क्यों करें? हालेलुया। इफ यू एंड आई कैरी द पावर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ अस, देन व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज? आमीन। अगर मेरे और आपके अंदर प्रभु का अधिकार और सामर्थ्य है, तो फिर हम समझौता क्यों करेंगे? आमीन। तो हम शुरू होकर नीचे जाकर फिर वहीं पर आए हैं, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हम शत्रु से समझौता नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार प्रभु आज वचन के द्वारा तूने हमारे मन को सामर्थ्य से और आनंद से और शांति से भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान का फिर एक बार तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे अधलोक के शैतान, तू सुन, तू हारा हुआ है, तू मेरे और मेरे लोगों के ऊपर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी जगह हमारे पाँव के नीचे पाई जाती है। यीशु नासरी के नाम से शैतान, मैं तुझको डांटता हूँ।
हमारी जिन आशीषों ऊपर तूने अपने हाथों को दबा कर रखा है, हम तुझे यीशु नासरी के नाम से उस हाथ को हटाने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देते हैं। वी कमांड यू टू रिलीज योर हैंड फ्रॉम देयर। हम तेरे हाथ को वहां से दूर होने की आज्ञा देते हैं और हम हमारी आशीषों को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अधिकार के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। मेरा विश्वास है आज ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। अगर आपको वचन के द्वारा प्रभु ने आशीष दी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और औरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। सभी को जय मसीह।